Hello dear students, this is Mrinal ma'am from MD Research Classes and this is our first session on the subject Indian Ethos and Business Ethics जिसका core जो है 402 है and this one is also compulsory subject for all the student. तो यहाँ पे फिर से I will work out with 2 marks के important questions from the previous year question papers. 5 marks के and 10 marks के. Okay, so we will cover out in 3 different parts of this question and if you want PDF file of this देन टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी. ठीक है, इट्स नॉमिनल चार्जेस यू नीड टू पे एंड यू विल गेट ऑल दीज नोट्स फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. ठीक है, तो अभी पहले मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस डिफाइन करने वाली हूँ. यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेल यू. फर्स्ट है डिफाइंड इंडियन इथोस कि इंडियन इथोस क्या होता है. तो इंडियन इथोस का जो डेफिनेशन है यू कैन राइट लाइक दिस कि इंडियन इथोस रेफर्स टू द वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस that the culture of India can contribute to services, leadership and management. हमारा जो इंडियन कल्चर है ओके और हमारी जो वैल्यूज़ है और प्रैक्टिसेस है वॉट एवर एंशियंट इंडिया वी लर्न एनीथिंग एंड व्हाट वी एक्सपीरियंस्ड वी डिड एक्सपीरियंस, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है सर्विसेज में या लीडरशिप में या मैनेजमेंट में, ऐसे वर्ल्ड वाइड कहा जाता है कि इंडियन इथोस जो है या हमारी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस इज़ वेरी एंशियंट की इतनी पुरानी और इतनी यूज़फुल है. अभी लोग रिसर्च कर रहे हैं हमारे इथिक्स पे या हमारे वेदास पे एंड ऑल. तो ये जो है इंडियन इथोस जो है इट्स रेफर्स टू द वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस दैट द कल्चर ऑफ इंडिया कैन कंट्रीब्यूट टू सर्विसेज, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंदा इंडियन इथोस सर्व्स आइडियाज़ ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड मॉर्टेलिटी. ये भी आप लिख सकते हो. ये लाइन आप ऐड करोगे तो दैट वुड योर आंसर विल बी मोर परफेक्ट. अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद क्या कहा है उन्होंने कि इंडियन इथोस सर्व्स आइडियाज़ ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड मॉर्टेलिटी. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडियन इथोस. आपको बुक में और कोई ईजी डेफिनेशन मिल जाए तो यू कैन डू दैट ऑल्सो. अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ बिजनेस एथिक्स, डिफाइन बिजनेस एथिक्स. तो यहाँ पे बिजनेस एथिक्स क्या होता है. बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू द मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ दैट गाइड द बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद इन द बिजनेस वर्ल्ड. तो ये जो बिजनेस एथिक्स है वो ऐसी मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ है जो गाइड करती है, गाइड द बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद इन द बिजनेस वर्ल्ड. क्योंकि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट या क्रिटिकल डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ता है. तो बिजनेस एथिक्स ये मॉरली डिसीजन लेने के लिए सपोर्ट करता है या प्रोसेस है या गाइड करता है. तो बिजनेस एथिक्स नाउअडेज इट्स रियली वेरी इम्पॉर्टेंट टू फॉलो. हर एक बिजनेस को इट इज़ मैंडेटरी किया है कि यू शुड फॉलो द बिजनेस एथिक्स. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर business ethics is the discipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation. ओके, ये अच्छी डेफिनेशन है. ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू वेबस्टर बिजनेस एथिक्स क्या है. बिजनेस एथिक्स एक डिसिप्लिन है विच डीलिंग विथ व्हाट इज़ गुड एंड बैड एंड विथ मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन. तो ये रहा सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन बिजनेस एथिक्स. Then next concept is IPR, that is intellectual property right. तो इसके ऊपर बहुत सारे टाइम्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं IPR के ऊपर. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है. तो यहाँ पे देखिए IPR रेफर्स टू द ग्लोबल नहीं लीगल राइट्स ओके दैट प्रोटेक्ट्स क्रिएशन ऑफ द माइंड सच एज इन्वेंशंस, आर्टिस्टिक वर्क्स, डिज़ाइंस, सिंबल एंड ट्रेड सीक्रेट. तो जिन्होंने खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनको एक सिक्योरिटी या लीगल राइट उनको प्रोटेक्शन के लिए मिला है कि उनके जो थॉट्स है, उनकी जो आइडियाज़ है, उन्होंने जो इन्वेंट किया है, उनके जो सीक्रेट है या सिंबल या डिज़ाइन, ये सब आता है IPR में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में. These rights grant exclusive right to the creator or owner, allowing them to control and benefit from their creation for a specific period.
तो ये जो राइट है वो एक्सक्लूसिव राइट क्रिएटर को या ओनर को मिल जाते हैं, ग्रांट मिल जाते हैं, जिसमें उनको वो उन्होंने जो इन्वेंट किया है या उनका जो सीक्रेट है उसके जो कंट्रोल एंड बेनिफिट है क्रिएशन के स्पेसिफिक पीरियड के लिए उनको सभी राइट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। Then next concept is CSR, Corporate Social Responsibility, CSR। तो CSR क्या है? Yes, CSR आपको एक अलग से सब्जेक्ट भी है, तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नाउअडेज मैनेजमेंट में या बिजनेस वर्ल्ड में CSR अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो ये क्या है? तो CSR रेफर्स टू अ बिजनेस प्रैक्टिसेस that involves companies taking responsibility for their impact on society and environment। कि जो भी बिजनेस है उनका वो जो कंपनीज है दे आर टेकिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उसका सोसाइटी पे या एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू कैनन CSR मीन्स devising corporate strategies and building a business with a society's needs in mind। कि ऐसा बिजनेस रन करना है, ऐसी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है, डिवाइस करनी है कि जिसका इम्पैक्ट जो है सोसाइटी जो कर रहे हैं सोसाइटी के नीड जो है अकॉर्डिंग टू दैट वी शुड कीप इन माइंड, वैसे जो बिजनेस कर रहे दैट इज़ CSR है। ओके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान रखते हुए बिजनेस को करना, CSR। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिफाइंड वर्क इथोस। वर्क इथोस क्या है? ओके, so work ethos refer to a set of moral principles, values and benefits that guide an individual that guide an individual's attitude and behaviors towards the work। वर्क इथोस क्या है कि जो एम्प्लॉय जहाँ पे वर्क कर रहे एम्प्लॉय या जो कोई भी है, ओके, वर्क एरिया में वर्क कर रहे उनको उनका इंडिविजुअल एटीट्यूड या बिलीफ या बिहेवियर टूवर्ड्स वर्क, उसकी वो वैल्यूज़ एंड बिलीफ, इसका सेट हम कहेंगे कि हम अगर वर्क कर रहे हैं तो विथ वैल्यूज़ करें कि बेनिफिट हमको भी हो और कंपनी को भी हो। ओके, so that is work ethos। So work ethos refers to the set of moral principles, values and beliefs that guide an individual's attitude and behavior towards work। It encompasses qualities such as integrity, professionalism, responsibility and dedication। ये point is very important। Okay, it encompasses qualities such as integrity, professionalism, responsibility and dedication, that is work ethos। ठीक है, नेक्स्ट है प्लस मॉडल। व्हाट इज प्लस मॉडल? PLUS। so each letter in plus represent decision making filter that leaders might use। तो P for policies and procedure है, L for legal है, U for universal है and S for self है। तो ये जो लेटर है ये डिसीजन मेकिंग फिल्टर्स है जो लीडर्स यूज करते हैं, इसे प्लस मॉडल कहते हैं। उसके फुल फॉर्म को आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए इस टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। तो P फॉर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, L फॉर लीगल, U फॉर यूनिवर्सल एंड S फॉर सेल्फ। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। व्हाट आर डिफाइन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी या यस डिफाइन ही पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या है? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड स्ट्रैटेजी और मास्टर स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं उसे? ग्रैंड स्ट्रैटेजी और मास्टर स्ट्रैटेजी। इट प्रोवाइड्स द जनरल प्लान बाय विच द कंपनी इंटेंड्स टू अचीव इट्स लॉन्ग टर्म गोल्स। what it helps? Okay, it provides the general plan by which company intend to achieve its long term goal। ऐसी प्लानिंग है, ओके, जो कंपनी को उनके लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए हेल्प करती है। ओके, इट बेसिकली फॉल्स इनटू 4 टाइप्स।
expansion, stability, combination and retrenchment. ये 4 टाइप्स में it basically falls. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज जो है, जो लॉन्ग टर्म जो भी गोल्स है बिजनेस के, वो फुलफिल करने के लिए फॉर्म किया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. नेक्स्ट है सोशल मीडिया. व्हाट इज सोशल मीडिया? तो देखो हम क्या कह सकते हैं, सोशल मीडिया क्या है कि पीपल क्रिएट, शेयर और इंटरचेंज इंफॉर्मेशन. ओके, नाउअडेज सोशल मीडिया का क्रेज इतना है कि हम सभी सोशल मीडिया पे होते हैं. तो ये क्या है कि यहाँ पे वी पीपल क्रिएट, शेयर, इंटरचेंज इंफॉर्मेशन, career ideas, interest, picture videos in virtual information, and interchange of content generated by the user is defined as social media. ठीक है, तो सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम हमारे पिक्चर्स, हमारे व्यूज, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे पास कंटेंट है हम वो शेयर करते हैं, इंटरचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन. ठीक है. नेक्स्ट, यस, यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर और भी आप लिख सकते हो. ठीक है, लेटेस्ट जो भी बुक है उसमें आप देख लो कि सोशल मीडिया पे आप और भी कुछ कंटेंट लिख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है ट्रांस कल्चरल ह्यूमन वैल्यूज. व्हाट इज ट्रांस कल्चरल ह्यूमन वैल्यूज? तो यहाँ पे ट्रांस कल्चरल ह्यूमन वैल्यूज आर फंडामेंटल बिलीफ्स एंड प्रिंसिपल्स that transcend cultural boundaries and are shared by people across different culture and societies. डिफरेंट कल्चर एंड सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके जो फंडामेंटल बिलीफ्स एंड प्रिंसिपल है वो शेयर करना अक्रॉस द डिफरेंट कल्चर एंड सोसाइटीज, इसे हम ट्रांस कल्चर ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं. ओके, दिस वैल्यूज आर यूनिवर्सल इन नेचर विच मीन्स दे आर सेम अक्रॉस द वर्ल्ड. तो यस, हम कहाँ पे भी जाए कुछ बिलीव्स, कुछ वैल्यूज दैट विल एग्जिस्ट सेम. ओके, तो इसे ट्रांस कल्चरल ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं. तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ट्रांस कल्चरल ह्यूमन वैल्यूज आर फंडामेंटल बिलीव्स, फंडामेंटल बेसिक बिलीव्स, ओके, एंड प्रिंसिपल्स दैट transcend cultural boundaries and are shared by the people across different culture and societies. These values are universal in nature, which means they are same across the world. ठीक है. Then Veda model. What is Veda model? तो Veda मतलब V for vision, this is Raj Yoga. E for enlightenment, that is Gyan Yoga. D for devotion, this is Bhakti Yoga. And A for action, that is Karma Yoga, Veda model. So this model is very famous and very useful. ये मॉडल अभी हमारे बिजनेस वर्ल्ड में भी यूज हो रहा है, इंडियन इथोस में ये आता है. तो इसके ऊपर और डिटेल इंफॉर्मेशन यू कैन गेट इट फ्रॉम द बुक वेदा मॉडल. ठीक है. नेक्स्ट है ह्यूमन वैल्यूज. व्हाट आर द ह्यूमन वैल्यूज? ह्यूमन वैल्यूज क्या है? तो ह्यूमन वैल्यूज आर द स्टैंडर्ड्स दैट सर्व एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल in person's life. Some of the significant human values are loyalty, unity, acceptance, love, recognition. Yeah, it's very easy कि हम human values क्या बोलते हैं कि that is standards that serves as a guiding principle in a personal life. Okay, तो जिसमें क्या क्या आता है ह्यूमन वैल्यूज में, लॉयल्टी, यूनिटी, एक्सेप्टेंस, लव, रिकॉग्निशन एक्सेट्रा आता है. नेक्स्ट है कॉर्पोरेट ऋषि मॉडल. यस, कॉर्पोरेट ऋषि मॉडल. So as per the corporate Rishi model, effective leaders are the ones who have the skill to re-see opportunities and threats also in a positive manner. Okay, कि threats भी है और opportunities भी है, तो रीसी मतलब वहाँ पे उनको कुछ अलग दिखता है इसमें, मतलब प्रॉब्लम में भी उनको अपॉर्चुनिटीज दिखती है. ओके, ऐसा स्किल होता है उनके पास. So this model is based on a Rishi interpretation of the Rishi idea. Okay, so as per the corporate Rishi model, effective leaders are the ones
who have skill to re-see opportunities and threats in a positive manner. This model is based on the re-see interpretation of the rishi idea. नेक्स्ट है वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट. वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट क्या है? ओके, द डिसीजन एंड एक्शन which an individual takes based on his or her belief or principle is called वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट. कि अभी मैं अगर कुछ डिसीजन ले रही हूँ, मैं कुछ एक्शंस ले रही हूँ, ओके, तो इट इज़ बेस्ड ऑन माय ओन बिलीफ या मेरे कुछ प्रिंसिपल है, तो उसके ऊपर से मैं डिसीजन ले रही हूँ, एक्शंस मेरे हो रहे हैं, तो दैट इज वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट आता है. तो इसका और भी डिटेल में यस ठाकुर प्रकाशन में से आप कर सकते हो. ठीक है, वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट. देन है नेक्स्ट डिफाइन इथिक्स. ओके, तो इथिक्स क्या है? यस, आई गेस प्रीवियसली भी हमने किया है. नहीं, वो बिजनेस इथिक्स है. ठीक है, तो यहाँ पे अभी सिर्फ हम इथिक्स देखेंगे. यहाँ पे देखिए डिफाइन इथिक्स. तो इथिक्स क्या है? इथिक्स इज अ सेट ऑफ बिलीफ्स, आइडियाज एंड थॉट्स अबाउट सोशल बिहेवियर एंड रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन और ग्रुप. ओके, इथिक्स क्या है? सेट ऑफ बिलीफ्स, आइडियाज एंड थॉट्स about social behavior and relationship of a person or group. Ethics is universal and ethos is an specific culture. Ethics universal होते हैं and ethos जो है specific culture से वो आते हैं. Then next term is values. Okay, तो values word कहाँ से आया? values word तो ये French word है. Valor means worth, that is important and goodness. ये फ्रेंच वर्ड था, उससे वैल्यूज ये वर्ड फॉर्म हुआ. तो वैल्यूज आर ग्लोबल बिलीफ. वैल्यूज क्या है? ग्लोबल बिलीफ दैट गाइड एक्शंस एंड जजमेंट अक्रॉस द वैरायटी ऑफ सिचुएशंस. वैल्यूज आर ग्लोबल बिलीफ्स दैट गाइड एक्शंस एंड जजमेंट across a variety of situation. Then next concept is triguna concept. Triguna concept क्या है ये? तो ट्रिगुना थ्योरी से ये कॉन्सेप्ट निकला है. दिस इज द ट्रिगुना थ्योरी डील्स विद द नेचर एंड क्वालिटीज ऑफ सत्व, रजस एंड तामस and was used to develop the OSHA model. According to OSHA model, the behavior of human divided into 4 levels, okay, depending upon the situation. OSHA model क्या है? oneness, spiritual, ह्यूमनिस्टिक एंड एनिमलिस्टिक. तो डिपेंड्स कि आप कौन से एनवायरनमेंट हो या कैसे आपके बिलीव्स एंड आइडियाज है, उसके अकॉर्डिंगली ये जो 4 सिचुएशन है उस लेवल में वी एज ए ह्यूमन वर्कआउट होता है. तो वो ओशा मॉडल ट्रिगुना कॉन्सेप्ट से ही आता है. तो ट्रिगुना जो है पहले सत्व, राजस एंड तामस से आता है और उससे ओशा मॉडल आता है ट्रिगुना कॉन्सेप्ट में. ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पे ऐसे डायग्राम भी दिखा सकते हो एग्जाम में कि ओ फॉर ओननेस और ओशनिक, यहाँ पे शांति हम कहते हैं. एस फॉर स्पिरिचुअल, सत्व, गुडनेस यहाँ पे आता है. ह्यूमनिस्टिक में राजस, डिग्निटी ऐसे होता है. और एग्रेसिव में तामस, ऐसे पाउडर एंड ऑल ये होता है. तो ये सब आता है ट्रिगुना कॉन्सेप्ट में. ठीक है, वी विल ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1. ओके, और भी क्वेश्चन है विच इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन अपकमिंग सेशंस. ठीक है, तो मैंने कहा कि जिनको इसकी PDF चाहिए, यस, आप टेलीग्राम चैनल को एक्सेस करके यू विल गेट द PDF. ओके, सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग. और फॉरवर्ड करो आपके नीडी फ्रेंड्स को. मैक्सिमम स्टूडेंट तक क्या ये नोट्स अगर पहुँचेंगे तो विल बी बेनिफिशियल फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. Thank you for watching and keep liking, keep subscribing. See you soon with the next video. Thank you so much.